नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। नगर निकाय चुनाव का बिगुल हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोकी है और तमाम जो दावेदार हैं वो भी मैदान के अंदर है। सबसे पहले दावेदारी की जो पेशकश है वो इंडियन नेशनल लोकदल कैथल की तरफ से की गई है और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से उमा रानी वाइफ ऑफ सतीश गर्ग जो इनेलो पार्टी के प्रत्याशी हैं और चेयरपर्सन के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने कैथल से इनेलो की टिकट मिल चुकी है। और हमारे साथ आज श्याम सिंह राणा है जिनको 6 जिलों का नगर निकाय को लेकर प्रभारी बनाया गया है और आज इनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनेलो का कितना का प्रभाव जो है आने वाले चुनाव में पड़ने वाला है। सर, स्वागत है। देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव की घोषणा हो चुकी है जी। और आज हम कैथल के अंदर बैठक ली थी बहन सुनैना जी ने और हम भी साथ थे। बैठक के अंदर चुनाव के विषय के अंदर ही बात हुई है। हमारे यहाँ कैथल में नगर परिषद है और इसके 31 बूथ हैं इसमें और एक 31 वार्ड है इसमें। एक वार्ड के अंदर 3-4 बूथ भी हैं। तकरीबन 100 के आसपास यहाँ बूथ है। हमने हर वार्ड का एक प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं और इसी तरह से हर बूथ पे एक कार्यकर्ता की ड्यूटी प्रभारी बनाएंगे और हर वोटर लिस्ट के अंदर हम पन्ना प्रभारी बनाएंगे, पेज प्रभारी भी बनाएंगे और इस तरह से चुनाव की रणनीति हमने तैयार की है। ये बहुत दिन पहले से हमने काम शुरू कर रखा है। ये पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव है हर जगह हमने प्रभारी लगा दिए। जिले के तो पहले ही प्रभारी लगे हुए हैं, हल्के के ही प्रभारी हैं, लेकिन चुनावी प्रभारी भी हैं। तो इसलिए हम पूर्ण तौर से इन आने वाले चुनाव में 19 तारीख को चुनाव होगा और 22 को रिजल्ट आएगा। निश्चित तौर से हम काफ़ी सीटें जीतेंगे। जी, तो जो इनेलो पार्टी है इन्हें सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या फिर जो सिंबल प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा उसकी तरफ से? देखिए, ये बात समझने की है। जी। चुनाव पहले भी हुए, नगर पालिका के भी हुए, नगर परिषद के हुए, नगर निगम के हुए। पहले मेंबर बनते थे। मेंबरों से ही फिर चेयरमैन बनता था, लेकिन वो मेंबरों की संख्या जो थी कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, वो पूर्ण काल 5 साल वो ठीक ढंग से नहीं चलते थे, भ्रष्टाचार उसमें रहता था। लेकिन अब चुनाव का तरीका बदल गया। डायरेक्ट चुनाव है। अब चेयरमैन का भी डायरेक्ट चुनाव है और 21 हमारे यहाँ पार्षद भी बढ़ेंगे, 31 पार्षद बनेंगे। लेकिन ये सब पे एक सिंबल होगा तो चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। अगर हम सिंबल नहीं देंगे, चेयरमैन को तो सिंबल दे दिया और पार्षद को नहीं दिया, तो वो पार्षद चेयरमैन की मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए पार्टी ने एक फैसला किया भाई सब के सब एक ही चुनाव निशान पे, चश्मे के निशान पे चुनाव लड़ेंगे और सब वोट एक दूसरे के मददगार साबित हो जाएंगे। जी, कितना का लगता है बीजेपी की सरकार है, जेजेपी की सरकार है और अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आप जो इनेलो पार्टी है अपने आप को कहाँ देख रही है? देखिए, बीजेपी जेजेपी की सरकार है लेकिन सरकार भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज कोई भी काम बिना पैसे का नहीं होता और उनके काल में भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं, चाहे वो नगर निगम है, चाहे नगर परिषद है, नगर पालिका है। ठीक ढंग से उन्होंने इसको चला नहीं पा रहे, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह है। ये भ्रष्टाचार को दूर करना होगा और इसलिए लोग परेशान हैं, दुखी हैं, महंगाई से भी, बेरोजगारी से भी, भ्रष्टाचार से भी। तो इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल इस समय सबसे आगे है चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का इतना सिस्टम नहीं बैठ पाएगा क्योंकि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के मुद्दे हैं। जहाँ पर है आप पार्टी का सवाल, आप पार्टी पंजाब में सरकार बनी है उनकी, लेकिन हरियाणा में जो चुनाव आया था इलाहाबाद का, वो तो इंडियन नेशनल लोकदल ने जीता ना। तो इसलिए यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल का ही बोलबाला रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमने एक चुनाव था, उपचुनाव था, वो उपचुनाव हमने जीत लिया। इंडियन नेशनल लोकदल ने एक ही विधायक था और दोबारा से चुनाव लड़के फिर बन गए। इस बात से साबित है लोगों को एक दिशा मिली है भाई आने वाले समय में चाहे वो नगर पालिका, नगर परिषद हो, इंडियन नेशनल लोकदल का ही साथ देंगे। स्थानीय जो चुनाव है शहरी चुनाव है सर, और जो इनेलो पार्टी है उसको गांव की पार्टी कहा जाता है कि गांव के लोग जो ज़्यादा जुड़े होते हैं। लोगों के अंदर एक बात भी है, तो शहर के अंदर कैसी मजबूती अभी तक मिली है सर? आप यही है। देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल बात है आपकी भाई। शहर गाँव के लोग शहर में बसे हुए हैं। शहर तो बहुत छोटे छोटे थे। अगर गाँव में से लोग ना आते तो शहर का विकास कहाँ होता।
तो ये सारे के सारे शहर के लोग जो हैं देहात के ही जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ जिस तरह से गांव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत है, इसी तरह से इन लोगों की वजह से जो शहर में आके बसे हैं और जो पुराने शहर के लोग परेशान हैं आज बीजेपी से, जेजेपी से, सब मिलके इंडियन नेशनल लोकदल को ही बढ़ाएंगे, मजबूत रहेगी पार्टी। जी, एक सवाल और आता है कि अभी हाल ही के अंदर जो फैसला आया था हाई कोर्ट उसका सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक संपत्ति के मामले में चौटाला साहब को जेल एक बार फिर से सज़ा सुनाई गई है, तो क्या कुछ कहेंगे उससे पार्टी का कितना मतलब कमज़ोर होगी या कुछ असर पड़ेगा सर? देखिए वो 26 तारीख लगी हुई है, जी जी कोर्ट का जो फैसला होगा उसका सम्मान करेगी पार्टी, इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। जी, तो क्या उससे कोई पार्टी पर असर पड़ेगा इस प्रकार से, जिस प्रकार से सरकार जो है लगातार पहले भी जो चौटाला साहब जेल काट कर आए हैं, अब फिर उनके ऊपर इस प्रकार से फैसला आया है? ये फैसले के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जी, फैसला तो कोर्ट के हाथ में है। जी, जज साहब जो करेंगे जी, वो पार्टी के लिए मान्य होगा। और चौधरी साहब ने तो 87 साल की उम्र, उसकी चाहे शरीर की 87 साल उम्र होगी, जी, लेकिन दिल और दिमाग उनका भी मजबूत है जी, और पार्टी का उन्हीं के आधार पे पार्टी मजबूत है। चाहे वो पहले हमारे यहाँ जो जेल से बाहर आए थे, जी, सारे हरियाणा के दौरे किए थे, पार्टी उसी तरह से मजबूत है। कार्यकर्ता पार्टी का मजबूत है और पार्टी कार्यकर्ता आधारित है और नेताओं के मार्गदर्शन पे चलने वाली है। जी, नेताओं की जो संकल्प है, जो शक्ति, इच्छा शक्ति है, मजबूत है। जी। इसी तरह से पार्टी हमारी मजबूत रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ श्याम सिंह राणा जो पूर्व विधायक रादौर से भी हैं और इसके साथ साथ इनेलो पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में, और इनको जिम्मेवारी दी गई नगर निकाय चुनाव के प्रभारी बनाए गए 6 जिलों के। कैथल के अंदर सबसे पहले जो सीट घोषित की है इनेलो पार्टी के रूप में, और इनेलो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उमा रानी जो वाइफ ऑफ सतीश गर्ग हैं, उनको अब कैथल चेयरपर्सन की जो नगर परिषद की सीट है उसके लिए नाम घोषित कर दिया गया है। सबसे पहले जो है ये खबर आप कैथल पॉलिटिव पर देख रहे हैं।